बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेलकम वॉइस। बच्चों की हौसला अफजाई करें। अपने बच्चों से हमेशा इनकी उम्र, काबिलियत और जहानत के मुताबिक तवक्कुआत वाबस्ता करें। आप चाहते हैं कि 12 साल का बच्चा 24 साल जैसा समझदार और मैच्योर हो, जो कि सरासर गलत है। 12 साल के बच्चे से 12 साल वाली तवक्कुआत वाबस्ता करें। आपका एक बच्चा पढ़ाई या किसी भी काम में कमज़ोर है और दूसरा बच्चा ज़हीन है, तो दोनों से एक जैसे नताइज की तवक्का कभी मत करें। यानी स्लो लर्नर जो बामुश्किल 60% का हदफ हासिल कर सकता है, आप इसे भी 95% का टारगेट क्यों देते हैं? इसे 95% नंबर हासिल करने वाले बच्चों की मिसाल देकर इसका मुवाजना क्यों करते हैं? आपका ये रवैया बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार करता है और वो ख़ुद को कमतर समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि इनमें कोई फ़ाल्ट यानी नुक्स मौजूद है और इस तरह वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो ज़िंदगी की दौड़ में आपके इन रवैयों की वजह से पीछे रह जाते हैं। आप इसके मुताबिक समझना चाहें तो कछुए से खरगोश वाली तवक्कुआत वाबस्ता मत करें। इस दौड़ में खरगोश अपनी लापरवाही की वजह से हार जाता है और कछुआ सफ़र जारी रखते हुए मंजिल पर तवज्जो देने की वजह से जीत गया। तो अपने बच्चों से इनकी उम्र, काबिलियत और जहानत के मुताबिक तवक्कुआत वाबस्ता करें और ये बात सिखाएं। आहिस्ता ही मगर मंजिल पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ रहो। बच्चों को इनके मुताबिक डील करने का हुनर सीख लीजिए। फिर आपका हर बच्चा कामयाब हो सकता है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए। हर बच्चा मुख्तलिफ है, तो आप तमाम बच्चों को एक ही तरह से कैसे डील कर सकते हैं? स्लो लर्नर को इसी के मुताबिक टारगेट दीजिए। इसका मुवाजना या मुकाबला किसी और बच्चे से मत करें। इसे छोटे छोटे टारगेट देकर ऊपर ले जाएं। वक्त के साथ साथ वो खुद ज़हीन हो जाएगा। इसकी हौसला अफजाई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।